गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग जो है तीसरा यानी मैथ का तीसरा टॉपिक लेकर आया हूं कि जो कि वर्गमूल, घनमूल और करणी के रूप में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन टॉपिक है। ये वर्गमूल घनमूल जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे बदलाव लाएगा, मुझसे जान लीजिए कि बदलाव कैसे लाएगा। ये आपका जो वर्गमूल घनमूल है यह एक वर्ग के रूप में चलता है और एक घन के रूप में चलता है और बदलाव लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह आपके रीजनिंग का भी पार्ट है। यह भी आपके रीजनिंग में भी इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम की परीक्षा आ रही है नजदीक, आप इसको डट करके जम करके पढ़िए छात्रों, जिससे आने वाले दिन में आपके भविष्य संवर जाए। यही मेरा अथक प्रयास है। यानी अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से यानी एकलव्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी अनुभवी टीचरों के माध्यम से आपको जो मेरा संदेश जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण संदेश जाएगा और हम सभी लोग 24 घंटा लगे हुए हैं आपको सफल बनाने में। यही मेरी मां विंध्यवासिनी से कृपा है कि आपके साथ मेरा सहयोग रहे और मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाभदायक प्राप्त हो। और आज हम लोग जो है मैथ का तीसरा पॉइंट करने जा रहे हैं जो कि वर्गमूल घनमूल के रूप में। आज मैं इसी को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए तो देखिए आज जो है हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर क्यूब रूट की बात, यानी वर्गमूल घनमूल और करणी। वर्गमूल घनमूल और करणी की हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं। यहां से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है और इस 2 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कितने आसान तरीके से इसका जानेंगे, इसको मैं आपको बेसिक पॉइंट के रूप में ले आ रहा हूं। देखिए हमने लाया है कि वर्गमूल घनमूल का बेसिक पॉइंट क्या है। वर्गमूल और घनमूल का बेसिक पॉइंट क्या होता है दोस्तों? सबसे बेसिक पॉइंट मैंने जब मैथ को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि आपको गिनती 1 से 100 तक का, 2 से 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए। लेकिन अब गिनती और पहाड़ा तो आज समाप्त हो गया। लेकिन आज जो है हम लोग बात करेंगे किसका? वर्ग और घन का। यानी आपको 2 से 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए और 2 से 20 तक का घन याद होना चाहिए। यदि वर्ग और घन याद रहेगा दोस्तों तो आपके इससे कितने टॉपिक का फायदा होगा। ये आपका वर्गमूल घनमूल तो फायदा ही फायदा है। उसके साथ साथ जब आप रीजनिंग में जाएंगे तो वहां सीरीज दिया होता है, संख्या सीरीज के रूप में दिया होता है, वहां से आपको फायदेमंद हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा आपके वर्ग और घन पर क्वेश्चन होते हैं, वहां से आपको फायदा हो जाएगा। इसलिए आज हम वर्गमूल और घनमूल का जो बेसिक पॉइंट ले रहे हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग 2 से 20 तक का वर्ग कितना है और 2 से 20 तक का घन कैसा होता है। मैं आपको एक बोर्ड के माध्यम से आपको लिख कर दिखा दे रहा हूं। देखते हैं, जैसे आप मेरे साथ बोलेंगे आपको याद हो जाए। जैसे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अब 3 का वर्ग की बात करेंगे तो 9 होता है। 4 का वर्ग की बात करेंगे तो 16 होता है। 5 का वर्ग की बात करेंगे तो 25 की बात करेंगे। 6 के वर्ग की बात करेंगे तो 36 की बात करेंगे। 7 का वर्ग मीन्स होता है 49। 8 का वर्ग मीन्स होता है 64। 9 का वर्ग मीन्स होता है 81 और 10 का वर्ग छात्रों कितना होता है? 100। आपने देखा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। लेकिन आपने 1 को क्यों छोड़ा? 1 का वर्ग मीन्स कितना होता है? 1। यानी 1 का वर्ग आपको क्या लाना है? 1 ही आता है, उसमें 2 3 नहीं आ सकता।
आप देखिए उसकी के साथ साथ 11 के वर्ग की बात करेंगे तो 11 का वर्ग कितना है 121 की बात करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है 144 की बात करेंगे। 13 का वर्ग की बात करेंगे तो 169 की बात करेंगे। 14 का वर्ग 196 की बात करेंगे। 15 का वर्ग 225 की बात करेंगे। 16 का वर्ग 256 की बात करेंगे। 17 का वर्ग 289 की बात करेंगे। 18 का वर्ग की बात करेंगे तो 324 की बात करेंगे। 19 का वर्ग की बात करेंगे तो 361 की बात करेंगे और 20 का वर्ग की बात करेंगे तो 400। आपने देखा, इसी तरह से आपको 20 तक नहीं 50 तक याद कर लेना है। कितना 50 तक छात्रों, जिससे आपको कोई समस्या मैथ में ना हो। अब ये आपको मैंने वर्ग छोटे में लिख दिया 20 तक। आपको अब क्या लिखना है घनमूल, यानी घन क्या होता है इसके बारे में आपको, यानी क्यूब यानी घनमूल जैसे 1 का घनमूल, 1 का क्यूब मीन्स 1, 2 का क्यूब मीन्स कितना होता है छात्रों 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 की बात करेंगे। 6 का क्यूब की बात करेंगे तो 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब देखिए 512 की बात किया गया। 9 का क्यूब 743 की बात करें, 9 81, 7 72 यानी का 712 की बात, सॉरी इसको लेते लेते हैं। देखिए 7 का क्यूब 343 की बात किया गया। 8 के क्यूब की बात किए तो 8 का क्यूब जो होता है 512 की बात किया जाता है। 9 का क्यूब 729 की बात करते हैं। 10 का क्यूब 10 के क्यूब का मतलब होता है 1000 छात्रों। अब उसी तरह से हम लोग बात करेंगे 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। अब देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31 की बात करते हैं। 12 का क्यूब की बात करते हैं 17, 28 की बात करते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, ये मुझे नहीं आपको याद होना चाहिए। मेरे साथ साथ आपको 50 तक याद करना पड़ेगा छात्रों। यानी 12 का क्यूब, 13 का क्यूब की बात करेंगे, देखिए 13 का क्यूब 2197 की बात करेंगे। 14 का क्यूब की बात करेंगे, 14 का क्यूब की बात करेंगे 2744 की बात करेंगे। 15 का क्यूब की बात करेंगे 3375 आता है। 16 का क्यूब की बात करेंगे 4096 की बात करते हैं। 17 का क्यूब की बात करेंगे, 17 का क्यूब की बात करेंगे 4913 आता है। 18 का क्यूब की बात करेंगे, देखिए 5832 होता है, कितना 5832। 19 की बात करेंगे, 19 के क्यूब की बात करेंगे 6859 की बात करता है। 20 का क्यूब की बात करेंगे तो ये होता है कितना 8000। अब देखिए आपको मैंने लिख दिया, देखिए अभी तो मैंने आपको गिनती और पहाड़े की वर्ग के अकॉर्डिंग मैंने वर्गमूल और घनमूल तो लिख दिया। अब आप वर्ग कैसे जानेंगे? सबसे पहला पॉइंट मेरा वर्ग आता है। वर्ग को आप कैसे निकालेंगे? वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका यानी वर्गमूल। देखिए छात्रों, वर्गमूल निकालने का हमारे पास दो तरीका होता है। क्या होता? कितने तरीके? दो टाइप का। एक होता है गुणनखंड के माध्यम से और एक होता है भाग विधि के माध्यम से। तो देखिए मैं दोनों पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि बहुत से कम छात्रों को पता होगा। इस पॉइंट को आप नोट में कर लीजिएगा। जैसे वर्ग की बात करते हैं
यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या मैंने कहा, यदि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए और कौन सा अंक नहीं आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखते ही आप पहचान लोगे कि ये तो सर जी ने बताया था भाई कि ये तो नहीं है। अब देखिए हमने कहा नोट में, आपको नोट में आप लिख लीजिएगा कहीं पर, यदि किसी संख्या का, यदि किसी, भाई मैथ की भाषा में आपको नोट करना पड़ेगा, छोटे से छोटे पॉइंट को आपको अपने दिमाग में अपने कॉपी में रखना पड़ेगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, वर्ग किया जाए तो इसके इकाई के स्थान पर देखिए, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। क्या? कभी नहीं आएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। अब कैसे, अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा दे रहा हूं। देखिए मैंने कहा कि यदि देख लीजिए इस पूरे गिनती में आपने देखा, वर्ग देख लीजिए कि क्या आपका 2 कहीं आया है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर ये तो आपका घन है। मैंने वर्ग की बात कर रहा हूं, तो वर्ग में देखिए जो वर्गमूल की बात किया गया है, वर्गमूल में देखिए, वर्गमूल में क्या इकाई के स्थान, देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, कहीं पर क्या 2, 3, 7, 8 इकाई के स्थान पर आया है? तो छात्रों नहीं आया है। 2, 3, 7 कभी नहीं आएगा। यदि ये अंक इकाई के स्थान पर है, समझिए कि ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देना चाहता हूं, तो 69 लेते हैं, एक क्या लेते हैं, 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। 169 का वर्गमूल आपका 13। तो ये 13, 3 तो आया, क्या मैंने नोट में आपको नोट कराया था कि क्या 2, 3, 7, 8 आया? नहीं आएगा। अब इसी तरह से जैसे कि बात किया जाए 17, यानी अगला जो बात किया जाए 69, यानी 500 बार, या कह सकते हैं कि 324। क्या 324 आपका वर्गमूल किसका है भाई? 324 यह 18 का वर्गमूल है। यानी 18 का स्क्वायर रूट जो होता है 324 की बात करेगा, तो 324 की बात करेगा जो है 18 का वर्गमूल है। तो इकाई के स्थान पर आपका 4 आया था, इसलिए ये संभव नहीं है, तो यह जो है हम बात करेंगे। अब इसको मैंने बताया था कि 2 विधियों के माध्यम से, जैसे 2 विधि आपकी बात किया जाए, 169 मैंने लिया था या 144 ले लेते हैं। 144 जो है किसका स्क्वायर रूट है भाई? 12 का है। तो मैंने 2 विधि आपको बता दे रहा हूं, तो एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। तो 144 का आप पहले गुणनखंड विधि से निकालो, गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि की बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में जैसे 2 सते 14 की बात करेंगे, 2 दूना 4 72, 2 से बात करेंगे 36, 2 से बात करेंगे 18, 2 से बात करेंगे 9, 3, 3, 3, 1। अब देखिए ये गुणनखंड आपने कर लिया, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसका गुणनखंड आप करने कर लिया, यानी 144। तो इसमें गुणनखंड यानी वर्ग में सबसे बड़ी बात ये देखना होता है कि इसमें 2 का जोड़ा लिया जाता है। इसमें कितने का जोड़ा? 2 का जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। और 2 अंक में से 1 अंक, यहां भी 2 अंक में से 1 अंक, यहां भी 2 अंक में से 1, 2 दूना 4, 4 तिहाई 5।
यानी 12 का यह स्क्वायर रूट था, यानी 144 किसका है, 12 का। अब देखिए उसी तरह से हम 324 की बात कर रहे हैं। जब हम 324 की बात करते हैं तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? मैं वहां पर गुणनखंड की बात किया, यहां मैं आपको भाग विधि की बात कर रहा हूं। भाग विधि देखिए, वर्गमूल निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि जो मानी जाती है वह भाग विधि मानी जाती है। कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? भाग। वर्गमूल का सबसे सटीक आंसर जो होता है भाग विधि से निकाला जाता है। लेकिन अभी मैं एक और तरीका आपको बता देने जा रहा हूं। देखिए 324 आप लिख लीजिए, आप इसको कैसे करेंगे? देखिए भाग, पहला काम इस साइड से आप जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया, यहां पर जोड़ा आपका नहीं बना, तो जब जोड़ा नहीं बना तो आप ज्यों का त्यों रख दीजिए। यहां से एक जोड़ा बन गया, ऐसे ही कई भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो जोड़ा भी आएगा क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए एक का जैसे 3, अब हम कह रहे हैं कि एक का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 2 का वर्ग 4 यानी 4 से ज्यादा, यानी 3 से ये ज्यादा हो गया, यानी एक ही बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो एक को कितनी बार आप लिखेंगे? 3 बार। कहां कहां? एक यहां लिखेंगे, एक ऊपर लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, एक का एक में गुणा करके आप यहां लिख दीजिए, और इसको क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, और यहां पर इसको क्या करेंगे? घटा दीजिए। तो 3 में से 1 गया 2, यहां पर जोड़ देंगे 2। लेकिन आप जो है क्या करेंगे? आपको अधिकार दिया गया है मैथ में, यही एक वर्ग की फॉर्म है कि जोड़ा के रूप में आप उतारते हैं, जोड़े के रूप में उतारते हैं। अब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि यह 22 से अधिक ना हो। दोनों 18, 8 बार ले जाइए, 8 8 8, देखिए मैंने 3 बार लिख दिया। अब 8 का गुणा इसमें कर दीजिए, 8 8 64 की 4, 6, 8 9 16, 16 4 22 की बात कर रहे हैं। तो यह पूरी तरह से कट गया, यह जो है आपका आंसर हो। लेकिन जैसे ऑप्शन में आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूं ऑप्शन के माध्यम से, जैसे 18 दिया है, 28 दिया है, ठीक ना, 29 दिया है, या आपको 12 दिया है। यदि आपको वर्गमूल नहीं निकालना है, ठीक है दोस्तों, वर्गमूल एकदम नहीं आता कि सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है वर्गमूल मैं कैसे निकालूं, तो मैं एक आपको सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं। जो ऑप्शन दिया है थोड़ा टाइम लगेगा, एक 10-20 सेकंड 30 सेकंड, आपको क्या करना होगा? जो ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि इस ऑप्शन के लास्ट में गुणा करने पर 4 आएगा। जैसे 8 में 8 का गुणा करोगे 4, यहां पर भी 4, लेकिन यहां पर 9 9 81 1 आएगा, यहाँ 2 2 4, यहां पर भी आ रहा है। लेकिन अब आपको ये करना है कि 18 है तो आपको 18 में 18 का जब गुणा करेंगे तो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन बन जाएगा वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है साथी। ये वर्गमूल की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन की बात कर लेंगे, 17,954 की बात कर लेते हैं। 17,954, मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए मैं इस क्वेश्चन वर्गमूल की बात कर रहा था। तो वर्गमूल में जैसा कि आपने देखा कि वर्ग 2 विधियों से, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से निकाली जाती है। अब उसी तरह से जैसे हम घन की बात कर दें, घन में क्या होता है 13 31, 13 31 का आपको क्यूब। अब वर्ग को अब यहां पर जब लिखा रहता है 3 तो आप समझिए कि घन होता है, इसे क्या कहते हैं? घन। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा, जैसे यक्ष लिखा है, यक्ष लिखा है, यहां पर कुछ नहीं दिया रहे, तो आप इसको क्या कहोगे? वर्ग। इसको वर्गमूल की भाषा देंगे, और इसको कौन सी भाषा देंगे? घनमूल की भाषा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 3 का जोड़ा, यहाँ पर 2 2 के जोड़े की बात किया जाएगा। और वर्गमूल और घनमूल की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हल करने के लिए यक्ष के पावर 1/2 होता है। यहां पर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 13 31 के पावर 1/3। यहाँ क्यूब यानी घनमूल में क्यूब चलता है, वर्गमूल में 2 2 घातों की बात किया जाता है।
तो देखिए मैंने घनमूल की बात किया, तो घनमूल में क्या होता है 1331 जो है यह आपका 11 का क्यूब है, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11। आप सोचेंगे सर ये कैसे आए, तो ये आपको 20 तक याद होना चाहिए, 50 तक याद होना, उससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी ये इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, यानी 1331 इसका सबसे एक ही विधि होती है 1331 का आप गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 11 एकम 11 की बात करेगा, फिर आएगा 121 आ जाएगा, फिर 11 से गुणनखंड करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो यानी 3 अंकों में से एक अंक की बात किया जाएगा, 3 अंकों में से एक अंक। यदि आंसर में दिया है जैसे 11 12 13, उसी संख्या को 3 बार यदि गुणा कर देते हैं तो यदि वो क्वेश्चन बन जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए 324 एक दूसरे क्वेश्चन की बात किया गया। 324 मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था 324 आपको पता हो गया होगा कि सर ये 324 तो 18 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की बात किया गया तो ये 324 है, जो कि 324 किसका वर्गमूल होता है 18 का होता है। ठीक ना, आपको मैंने भाग विधि से भी बताया और गुणनखंड विधि से भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए 7225 किसका स्क्वायर रूट है, आपको मैंने यहाँ पर देखिए गुणनखंड के माध्यम से और भाग के माध्यम से। तो सब भाग विधि सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। जिन छात्रों को भाग नहीं आता तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हमारे पास सिस्टम होता है, हम इन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, और गुणा कर देंगे तो जो आंसर क्वेश्चन बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस 7225 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड क्या गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचे 25 की बात करेगा, फिर 5 की बात करेंगे, 5 दूना 10, 1 4 बचा, 5 8 40, 5 9 45। देखिए 289 17 का होता है, 17 हम 289, फिर 17 से बात करेंगे, यानी इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, यानी 17 इंटू 5 बराबर 85, यानी ये 85 का वर्गमूल आपका था, ये 85 का वर्गमूल था। लेकिन इसके लिए मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। ये आपको तो भाग विधि हो गया, गुणनखंड भी आप कर सकते हैं आसानी से। जिस संख्या के अंत में ये 5 रहता है, जिस संख्या के अंत में क्या रहे 5 दिख जाए कहीं पर, तो मैं ये आपको तरीका बता दे रहा हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े से बड़े गुणनखंड को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, यहाँ लिख दें हम 25 का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर लिख दें 35 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख दें 45 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दें मान लीजिए कि 75 का स्क्वायर, यहाँ पर जो आपका है 85 का स्क्वायर, जो आप जान। देखिए तो आप क्या करेंगे, इस नियम के माध्यम से चाहे जितना बड़ा गुणा हो, चाहे जितना भी बड़ा वर्गमूल हो, तो पहला अंक का आप वर्ग कर लीजिए। 5 का वर्ग 25, पूरा लिख लीजिएगा, पूरा के पूरा लिख लीजिएगा। एक है, एक के बाद कौन संख्या आती है 2, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2 1 कम, देखिए आपका आ गया ना 15 किसका 225। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, पूरा के पूरा लिखे। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, 2 का 3 में गुणा कर दिए, 2 3 6, 625 का वर्ग आप जानते होंगे 625। यहाँ देखिए 45 आपको एक करना होगा, 5 का वर्ग 25, और 4 के आगे कौन सी संख्या आती है 5, 5 चौके 20। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 85 आया है सर, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25 की बात करते हैं, 25 का 2500 लिख लीजिए। 8 के बाद 9, 9 का 8 में गुणा कर दीजिए 72, देखिए आपका आंसर आ गया होगा, ये 72 की बात कर दी डायरेक्टली। यानी इस तरीके से यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 रहता है तो लास्ट वाली संख्या को वर्ग करके पूरा के पूरा लिख देते हैं, और अगली संख्या में आपस में गुणा करके आंसर लिख देते हैं। ये आपका 5 की बात करता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। देखिए 3375, यहां पर लिखा है घनमूल।
घनमूल को घन का मतलब होता है क्यूब, यानी क्यूब की बात करते हैं, क्यूबिकल की बात करते हैं। जैसे किसी भी संख्या के पावर यहाँ पर x है तो ये क्यूब है, इसका मतलब होता है कि 3 का जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 का जोड़ा। यहाँ 4 रहेगा तो 4 का जोड़ा, 5 रहेगा तो 5 का जोड़ा, 6 रहेगा तो 6 का जोड़ा। लेकिन यहाँ पर 3 की बात किया है तो 3 का हमें घनमूल की बात करेगा। तो यहाँ पर घनमूल जो होता है इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, x के पावर 1/3 की बात करेंगे तो 3375 मैंने लिया है। क्वेश्चन आया है 3375 की बात करेंगे तो ये 3375 आपने लास्ट में 5 आया है तो आप इसका क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए और 3 का जोड़ा ले लीजिए, 3 का जोड़ा लीजिए। जैसे 3375 में आप 5 से काट दीजिए क्योंकि लास्ट में आपका 5 है तो 5 छके 30 आएगा, यहाँ पर 3 बचा, 5 सते 35 आएगा, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक कम 5 आया, 1 आया, 5 आए 15, 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 की बात करेगा, 5 सते 35 की बात करेगा, फिर 3 से काट दीजिए 9 आएगा, 3 से काटिए 3 आएगा, 3 से काटिए 1 आएगा। देखिए 3 अंक में से 1 अंक, 3 अंक में से 1, यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? 3, और 3 और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर क्यूब की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने कहा था 50 तक याद रहेगा तो आप बिना सोचे समझे आप क्या लगा देंगे कि ये तो बताएंगे अरे ये तो हमने पढ़ा था, याद किया था, ये 15 का क्यूब है 3375 इस तरीके से। या नहीं भी आता है तो मैंने बता दिया है कि 15 × 15 × 15 का हर संख्या का गुणा कर, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सटीक आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन का गुणा करेंगे तो आएगा 3375 आएगा, और 3375 आ गया तो समझ जाइएगा कि ये 15 का ही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात किया जाए, ये दशमलव के फॉर्म का क्वेश्चन है। पहले इसमें दो करणी की बात किया गया है, डबल करणी की बात किया कि एक आपको दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी के अंदर कंपनी है, 2 कंपनियां काम करी, एक वर्ग के रूप में काम कर रहे हैं, एक घन के रूप में होती है। वर्ग और घन देखिए, अब दशमलव के बारे में आपको बता देते हैं, दशमलव के रूप में वर्ग कैसे निकाला जाता है और घन कैसे निकाला। ठीक, दशमलव के फॉर्म में पहला इसका सिस्टम जान लीजिए कि यदि कोई संख्या, देखिए जो आप दशमलव के रूप में रहता है, जैसे कि बात किया जाए यही 729 या कुछ भी आप दशमलव, जैसे 4 स्थान पर 4 अंकों पर दशमलव लगा है। क्या लगा है? दशमलव। 4 अंकों पर दशमलव लगा है तो जो इसका आंसर आएगा, वर्ग के फॉर्म की बात कर रहा हूं, वर्ग के फॉर्म की, 4 अंक पर दशमलव लगा है तो 2 अंक पर दशमलव लग कर आएगा, 2 अंक पर आएगा। देखिए 2 अंक पर लगा है यानी 2 अंक पर दशमलव लगा है तो 1 अंक पर दशमलव आंसर में आएगा। 2 4, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, 6 अंक पर लगा है तो 3 अंक पर दशमलव आएगा, 8 अंक पर लगा है तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, यदि आपका दशमलव वर्ग के रूप में 2 अंक पर है, हाँ, तो 1 अंक पर आंसर में आएगा, 4 अंक पर है तो 2 अंक पर आएगा, 6 अंक पर है तो 3 अंक पर आएगा, और 8 अंक पर है तो यानी उसका आधा 4 अंक पर आएगा। यानी दशमलव सदैव आधे अंक पर लगता है, ये ध्यान रखिए, दशमलव सदैव आधे अंक पर लगता है। अब देखिए वर्गमूल घनमूल की जब बात किया जा रहा है तो दशमलव के फॉर्म में लिखा, पहले तो ये आपका अंडर रूट लगा है तो इसमें 2 4 6 अंक पर है, 6 अंक पर दशमलव लगा है। तो आपको पता हो गया होगा, तो सर जी ने अभी बताया कि 6 अंक पर है तो ऑलरेडी सी बात है 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 3 अंक पर दशमलव लगेगा, हाँ, 3 अंक पर की बात करेगा। तो यहां पर जो है 729 की बात किया गया
तो 729 का आपको वर्गमूल की बात किया जाएगा। तो 729 का आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली या कहीं को इनडायरेक्टली के फॉर्म में बता देता हूं, ठीक ना। इनडायरेक्टली जैसे आप गुणनखंड विधि के माध्यम से या भाग विधि के माध्यम से आप निकाल सकते हैं 729 का वर्गमूल निकाल लीजिए। आपको मैंने बताया तरीका कि आप चाहे भाग विधि का अपनाओ चाहे गुणनखंड विधि। देखिए हमने कहा कि सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है भाग। तो यहां से एक जोड़ा, यहां से सिंगल जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 का वर्ग ले जाइए, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 अधिक हो गया तो इसलिए आप 2 वर्ग तक ले जाइए। 2 को 3 बार लिखेंगे, यहां यहां यहां, 2 2 4। ये 4 की बात करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, यहां 4। ये अगला दोनों अंक आप उतार लेंगे, ठीक ना, दोनों अंक उतार लेंगे। अब फिर 4 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 8 32, तो 8 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ले जाइए, 7 7 7 7 49, 4 7 चौका 28, 4 32, 32 हो गया। यानी ये किसका वर्ग था भाई, 729 27 का वर्ग था। यानी वर्गमूल जो होता है, हम दशमलव के फॉर्म में यदि 6 अंक पर लगा है तो दशमलव के फॉर्म में 3 अंक पर लगेगा, और घनमूल में उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 3 अंक पर है तो 1, क्योंकि वहां 3 3 का जोड़ा बनेगा, यहाँ 2 2 का जोड़ा बनता। 3 अंक पर है तो 1 अंक पर लगेगा, 6 अंक पर है तो 2 अंक पर लगेगा। इस तरीके से वह 3 3 के पहाड़ा में चलता है, 2 2 के पहाड़ा में चलता है। तो ये आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो देखिए 729 यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 6 अंक पर दशमलव लगा है, तो 6 अंक पर दशमलव लगा है, तो इसको आप आंसर कितने फॉर्म में लगाएंगे, 3 अंक पर लगा देंगे, आधा के फॉर्म में लगा दीजिए। 3 अंक पर की बात करेंगे तो 0 ये जो है 3 अंक की बात करेगा। देखिए 0.027, 3 अंक पर दशमलव लग गया, 1 2 3, 6 था, 3 अंक पर नहीं लगा दिया। अब अगला ये आपका रूट हट जाएगा, ये तुरंत रूट हट जाएगा जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर लिए वर्ग पे, अगला रूट हट गया। अब अगले वाले रूट में हम चले गए, और यहाँ क्या लग गया, घनमूल। यानी घनमूल हमने भी बताया, जस्ट अब आपको पिछला मैंने बताया कि यदि घनमूल में 3 अंक पर दशमलव है, जैसे लिखा गया यही क्वेश्चन को 0.0027, ये 3 अंक पर दशमलव यदि है, 0.027, ये 3 अंक पर दशमलव है, तो आंसर जो आएगा 1 अंक पर दशमलव लग करके आएगा। 3 3 का पहाड़ा चलता है, जैसे 3 6 9 12, ऐसे 3 अंक पर रहेगा तो 1 अंक पर आंसर आएगा, 6 अंक पर रहेगा तो 2 अंक आएगा, यहां से 3 अंक पर आएगा। इस तरीके से बढ़ता है। यहां पर 3 अंकों पर दशमलव है, और 27 आपको पता होना चाहिए कि 27 किसका घनमूल है। यानी आपको बेसिक पॉइंट में मैंने बताया था दोस्तों कि 27 जो होता है वह 3 का क्यूब होता है। हाँ, 3 के क्यूब की बात किया जाता है। 27 जो होता है 3 × 3 × 3, यानी इसमें से 1 अंक लिया जाएगा। अब 3 अंक पर दशमलव लगा है, 3 अंक पर दशमलव लगा है, तो आप क्या करेंगे, 1 अंक पर दशमलव लगा करके छोड़ दीजिए। अब इसका गुणनखंड करना चाहते हैं, 0.3 0.3 0.3 बनेगा। देखिए 3 3 9 27, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव भागेगा, यानी 3 अंकों में से 1 अंक की बात की जाएगी। ठीक है, आप लोग को भी इसी तरह के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपके वर्ग के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को हमें सॉल्व करना है। यानी 112/196 किसका वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग है। 576 24 का वर्ग है बटे 12 की बार, 256 16 का वर्ग है बटे। एक क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको काट देना है। देखिए 8 दूना 16 की बात करेगा, 12 दूना 24 की बात करेगा,
7 यानी देखिए यहाँ से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे 7 आएगा, 16 7 112 की बात करेगा, 16 दूना 32 की बात करेगा। ये 32 आपका आंसर होगा, जो कि ये 5वां नंबर का आंसर है आपका 32 की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका रूट पर रूट लगा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे बड़ी कंपनी के बाद छोटी कंपनी के बाद छोटी कंपनी, यहाँ 3 टाइप की कंपनी आपकी लगी है। 3 टाइप की जो कंपनियां हैं, तो सबसे लास्ट में जो कंपनी होती है उसी को सॉल्व करते हैं। फिर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे, हम काम करने लगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, यही एक तरीका, इसका सबसे शॉर्ट तरीका होता है। मैं आसानी से 225 इसका वर्गमूल है 15 का। अब 15 में 154 जोड़ दीजिए, देखिए आएगा कितना, 169 आएगा, 169। अब इस कंपनी के अंतर्गत आ गए, 169 का वर्गमूल ले लीजिए, आपका 13 आएगा। 13 इसमें जोड़ दीजिए, जब इसमें जोड़ देंगे तो 15,625 की बात करेगा, 15,625। और 15,625 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा क्या, 125। जैसे हमने लास्ट में बताया था कि 125, यदि लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अगली संख्या 12 के बाद कौन संख्या है, 13। 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 156 प्राप्त होगा। क्लियर, यानी ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व में करेंगे, यानी यह इसका 125 आंसर है। यदि नहीं आता है तो वर्ग यानी आप गुणनखंड के माध्यम से और भाग विधि के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन की बात किया गया। इस क्वेश्चन में ये देखिए फिर वो वर्गमूल आपको लगा है, यानी 2 2 4 6, यानी 64 किसका वर्ग होता है साथियों, 8 का वर्ग होता है। तो दशमलव कितने अंक पर लगा है, 6 अंक पर। तो आपको आंसर में लाना है कितने अंक पर, 3 अंक पर, आधा, यानी आधे पर लाना है। इसका आंसर आ जाएगा 0.0, देखिए 0.8, ये हो गया, यानी ए आपका करड़ी आपकी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद क्या लग गया, क्यूब लग गया, 0.008। अब देखिए 3 अंक पर है, ये घनमूल आ गया, यानी 3 का जोड़ा, यानी 8 किसका घनमूल है, 2 का, यानी 1 अंक पर आंसर लगेगा 0.2, यानी 0.2 इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको देखते हुए ऐसे ही सॉल्व कर लेना है कि बस दशमलव को, ये जो 0 लगा है इससे घबराइएगा मत। सिर्फ मैंने तरीका बताया आपको कि दशमलव गिन लीजिए कि कितने अंक पर, वर्ग है तो आधा कर दीजिएगा, घन है तो 3 पर लगा दीजिए, इस तरीके से। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये तो आपने देखा होगा वही कि 2 2 2 2 कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा है। इसको आप वही करड़ी के ऊपर करड़ी, करड़ी के ऊपर करड़ी, करड़ी के ऊपर करड़ी लगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो नीचे से हम ऊपर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1/2, फिर पूरा करते रहेंगे। लेकिन इसको मैं सबसे शॉर्ट और आसान तरीका बता दे रहा हूँ, आपको एक रूल बता दे रहा हूँ, इस रूल के माध्यम से आप इसको सॉल्व करें। तो x के पावर 2 के पावर n-1 अपॉन 2 के पावर n, ये आपका रूल है। इस रूल जहां n क्या है, जहां n जो है नंबर ऑफ टर्म, यानी जहां n संख्या को दर्शाएगा, n क्या है, संख्या, कितनी बार कोई भी संख्या कितनी बार आई है ये n दर्शाएगा। ये और जो x है इसका बेस पॉइंट है, वो संख्या कौन सी है। x मीन्स उसका बेस बताएगा, बेस यानी x मीन्स कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या। देखिए दोस्तों, मैथ में हर एक पॉइंट को आपको जानना होगा कि जब तक एक एक पॉइंट नहीं जानेंगे, आपको एक एक रूल को नहीं पता होगा, तो मैथ में कठिनाइयां बढ़ती जाएगी। इसलिए छोटे से छोटे तरीकों को आप जानिए और छोटा से छोटा नंबर को जानिए, रूल को जानिए। तो x मीन्स हमने लिखा कि बेस पॉइंट यानी कौन सी संख्या,
तो एक यानी दो संख्या, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, 2 लिख लीजिए, यानी 2 के पावर 2, यानी कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा फिर 2 के पावर 5, ठीक, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 के पावर 5 मीन्स 32, 32 माइनस 1 बटे 32, यानी इसको हल करेंगे तो 2 के पावर 31 बटा 32। ये देखिए आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, चाहे यहाँ पर 2 हो चाहे 3 हो, यानी 2 हमने लिखा यहाँ पर। अगला जो हम बता रहे हैं इसी पर एक आपको एग्जांपल दे दे रहे हैं दोस्तों की, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि बात किया जाए, यहाँ पर अभी मैं 2 लिया था, आपको मैं 5 लिख दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए कि आपको आसान हो जाए, 5 5 5 5, चलिए मैं 5 को 4 बार ले। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम पेपर में कि इसका मान क्या, ठीक, तो इसका मान क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका शॉर्ट है, यानी ये कर सकते हैं कि ये अनंत क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये रुक गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका रूल काम करेगा, इस रूल के माध्यम से ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो ये 1 2 3 4 5, यानी बेसिक पॉइंट आपका 5 है, 5 के पावर 2 के पावर कितना 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 बटा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4, देखिए 5 के पावर ये कितना हो गया 16, 16 में से गया 15, 15 के पार्ट है 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन अनंत की ओर बढ़ रहा है। जब अनंत की ओर बढ़ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को जो यहाँ पर संख्या लिखी रहे वही उसका आंसर होता है, ठीक। यानी दोस्तों यदि 7 7 7 3, जैसे मैं लिख दे रहा हूं एक और 3 3 3 3 3, यहाँ लिखे डैश अनंत हो सकता है, यहाँ पर लिखा रहा होगा 2 2 2 2, ठीक है, डैश डैश अनंत। तो जो संख्या आपको लिखा रहेगा अनंत तक जाएगा, तो इसका आंसर 7 बताएंगे, इसका आंसर 3 बताएंगे, इसका आंसर 2 बताएंगे। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। आपने सर एक मिनट में कौन सॉल्व नहीं किया, उस क्वेश्चन में अलग था, इस क्वेश्चन यहाँ उस क्वेश्चन में आपको ये अनंत तक नहीं दर्शाया गया था, और इस क्वेश्चन में अनंत तक गया है। तो लेकिन इसका बेसिक पॉइंट क्या है, एक आप देखिए, ये तो मैंने 7 तरीका बता दिया कि जो अंक में रहेगा वही इसका, लेकिन इसका बेसिक जो पॉइंट होता है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। x बराबर 1 को छोड़ करके बाकी सभी अनंत, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7, ये कहां तक, अनंत तक। तो यहां से यहां तक की संख्या को क्या मान लीजिए, x, 1 छोड़ करके, तो x बराबर क्या है, रूट में 7x। अब क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर दिए तो क्या आया, जब वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7x आ गया, क्योंकि इस वर्ग से केवल करड़ी हटती है। अब कैसे वो हटती है, देखिए, जैसे कोई करड़ी में आपका यहाँ पर x लिखा है और x लिखा है, तो आपका ये हो सकता है कि इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, वर्ग है तो 1/2 इंटू कट जाएगा, तो x से ax कटा तो x बराबर 7 आ, फिर वही क्वेश्चन है। यानी इसका बेसिक पॉइंट ए है, डायरेक्टली में आंसर ए है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका आया होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, ये क्वेश्चन बदल गया, यही क्वेश्चन जो है आपके माइनस में आ गया। हो सकता है प्लस भी हो सकता था, यहाँ पर 72 माइनस में लिखा है अनंत तक, हो सकता है कि यहाँ पर प्लस भी रहा हो, यानी प्लस की भी बात किया जा सकता है। जैसे हम लिख दें कि यहाँ पर 12 की बात कर दे, 12 प्लस 12, ठीक ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अनंत तक का मान क्या होगा, सबसे इसका 7 तरीका जानिए। इसका 7 तरीका क्या है, 72 का इस ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर आंसर 1 आ जाए। तो 8 9 72 हो गया, 8 में 9 में से 8 गया, 1 आया। तो माइनस में यदि संख्या रहेगी तो छोटा अंक लेंगे,
और प्लस में संख्या रहेगी तो बड़ा अंक लेंगे। इसका ये बेसिक पॉइंट है, ये शॉर्ट तरीका है। और मैं बेसिक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इसका 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12। तो यहाँ प्लस लगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या लेंगे। और जब माइनस लगा होता तो संख्या आंसर क्या बनता, 3 बनता। ठीक ना दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि जब माइनस रहेगा तो आपको छोटी संख्या लेना है, और जब प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या की बात करेंगे। इसका बेसिक पॉइंट जान लीजिए। तो इसका बेसिक पॉइंट आपको गुणनखंड करना होगा। तो जैसे x मान लीजिए, x के बाद वो संख्या आ जाएगी 72 माइनस x लेंगे, दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग कर देंगे, इसका बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट वर्क कर देंगे तो 72 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा एक्स, देखिए इसको गुणनखंड माइनस 72 इक्वल टू 0। अब 8 9 72 की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए 9x प्लस 8x की बात करेंगे, 8x की बात करेंगे माइनस 72 इक्वल टू 0 की बात करेंगे। तो यहाँ से गुणनखंड, यहाँ से गुणनखंड, यहाँ से एक x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9 आ गया। और यहाँ से जब बात करेंगे तो 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की बात किया गया तो x बराबर 9 हो गया, और x बराबर माइनस 8 की बात की। तो इसको छोड़ देंगे, प्लस की बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आपका 72 की बात करेंगे तो 8 9 72 की बात होगा। तो यहाँ प्लस माइनस का अंतर है तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से 8 यानी माइनस में आपको छोटा लेना है, प्लस में आपको क्या करना है, बड़ा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। नेक्स्ट वही क्वेश्चन 12 आ गया है। तो देखिए आपने डायरेक्टली 12 की बात किया, चाहते हैं बार तो प्लस में जो संख्या होगी तो वही आप ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आया क्या, यानी ये वन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पुलिस में आ सकता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है 1 प्लस 25 बटा 144 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। आप देखेंगे 144 में 1 जोड़ेंगे और 144 में 1 का गुणा करेंगे, 25 जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा। 169 बटा 144 हो जाएगा बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12 की बात किया जाएगा। तो 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 13 का है, और ये 12 का है, बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12 की बात करेंगे, एक्स बटे 12 की बात करेंगे, एक्स बटे 12। अब एक इधर घटा दीजिए, आप एक इधर घटा दीजिए, 13 बटा 12 माइनस 1 बराबर एक्स बटा 12 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 12 बराबर एक्स बटा 12। ये 12 से 12 कट गया तो एक्स बराबर क्या आ गया, 1। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली देखिए इसको क्या करेंगे, आप इसका इसमें गुणा करके जोड़ लीजिए तो आ गया कितना, 169 बटे 144। 169 का वर्गमूल होता है 13 और 144 का वर्गमूल होता है 12। 1 को आप घटा दीजिए तो आएगा 1 बटा 12, 12 से 12 कट गया, एक्स बराबर 1। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 169 में आप 1 जोड़ करके 169 में 1 गुणा करके 27 जोड़ करके आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का घटा करके x की वैल्यू, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो सेम क्वेश्चन देखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये नीचे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -2 के पावर -2 के पावर -2 के पावर -2। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व क्या कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता है, यानी ऐसा पावर के पावर 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 के पावर 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 के पावर 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 के पावर पावर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे
आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, एक नियम बता दे रहा हूं। यदि किसी के पावर -1 है तो उसको आप 1/x लिख सकते हैं, और 2 के पावर -1 लिखा जाए तो 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व किया जाए तो आप क्या करेंगे, -2 के पावर -2, देखिए यहाँ -2 है, -2 के इसको आप लिख सकते हैं क्या, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक ना। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि -2 के पावर -2 के पावर लिख सकते हैं कितना जानते हैं, 1/4, क्योंकि ये 2 माइनस में हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बनेगा तो 2 के पावर -2 के पावर 1/4 की बात किया जाएगा। ये आपका दूसरे आंसर की बात करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे हम। देखिए आज के लिए हमारा जो ये आपका वर्गमूल घनमूल की बात करते हैं, वर्गमूल घनमूल का जो है बेसिक पॉइंट था। इसी के बाद मैं दूसरा वीडियो आपको दूंगा जो कि उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की बात किया जाएगा।